ओम गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सभी सनातनी सेना के उपस्थित सदस्यों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और आज दुर्गाष्टमी भी है, तो उसके उपलक्ष्य में देवी संध्या का आयोजन हुआ है। मैं ब्राह्मी और मैडमैक्स भैया आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। तो अब कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं विघ्ननाशक गणेश जी की आराधना से। तो मैं स्टेज पर ब्लेज जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने मुखारविंद से गणेश वंदना का। नमस्ते सभी को। यहाँ उपस्थित सारे आदरणीय भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आइए सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, जो हर कार्य के शुरू होने से पूर्व पूजे जाते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। आइए उनका स्मरण करते हैं श्लोक के माध्यम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वक्रियेषु सर्वदा। इसका अर्थ ये है कि हे टेढ़ी सूंड वाले, बड़े शरीर वाले और करोड़ों सूर्यों के समान तेज से चमकने वाले प्रभु गणेश, कृपया करके हमारे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण कीजिए। ये श्लोक हम सभी को व अपने कार्यों के आरंभ से पहले कहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के हर कदम पर श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे और हम सभी अपने सारे कार्यों को बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक पूरे करें। अंततः यही कहना चाहूंगा कि हे विघ्नहर्ता, हम आज आपके चरणों में यह प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप अपनी अनंत कृपा से हमारे इस पवित्र भक्ति समारोह को निश्चिंत और निर्विघ्न बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ब्लेज जी आपकी प्रस्तुति के लिए। मित्रगणों, जैसा विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी हैं, वैसे ही विद्या बुद्धि के लिए माता सरस्वती का ध्यान किया जाता है। तो इसीलिए अब ब्लड डीमन जी को आमंत्रित करते हैं कि वो माता शारदा का एक गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते सभी को। तो आज मैं यहाँ पे सरस्वती भजन प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग नि कमल पे विराजे, हाथों में मीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद ब्लड डीमन आपकी इस प्रस्तुति के लिए। अब मैं ब्राह्मी से अनुग्रह करता हूं कि वह सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगत्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। वाह! धन्यवाद ब्राह्मी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। क्या ब्राह्मी तुम्हें पता है नवरात्रि क्यों मनाते हैं? हाँ भैया, उसमें देवी के नव रूपों की पूजा होती है। क्या तुम्हें देवी के नवरूपों की महिमा पता है? मुझे ज्ञात नहीं भ्राता, आप हमें वह महिमा बताने का कष्ट करें। देवी के नवरूपों की महिमा बताने के लिए मैं सत्या जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। हाँ यहाँ सत्या। उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सत्या आज अष्टमी के इस शुभ दिन माँ दुर्गा के नव रूपों का वर्णन करने का यह अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो बिना किसी देरी के माता रानी का नाम लेकर आरंभ करते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत यानी पर्वत की पुत्री, जिन्हें हम माँ पार्वती के नाम से भी जानते हैं। पार्वती मैया स्वयं आदिशक्ति सती का अवतार है। आदिशक्ति सती थी प्रजापति दक्ष की पुत्री और महादेव की अर्धांगिनी। दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह महादेव से करवा तो दिया था, पर वह महादेव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन करा, जिसमें सभी रिश्तेदारों, देवी देवताओं, प्रजापतियों, राजाओं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, उनके परिवारजन और उनके गणों को बुलाया, परंतु महादेव और सती को आमंत्रित नहीं करा। सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा हुई। महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है, पर मैया का मन न माना और वह महादेव की आज्ञा लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। जब वे वहां पहुंची तो उनकी मां के सिवा उनका किसी ने सत्कार नहीं करा और उन्होंने देखा कि यज्ञ में महादेव का भाग भी नहीं रखा गया। जब सती ने दक्ष से इसके बारे में पूछा, तो दक्ष ने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया, कटु वाक्यों का प्रयोग करा और शिव जी को कोसने लगे। सती अपने खुद के पिता के मुख से महादेव का ये अपमान सह ना सकी और क्रोध में आकर यज्ञ में कूद गई और अपना देह त्याग दिया। जब महादेव को ये पता चला तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अपने गणों को भेजकर उन्होंने यज्ञ विध्वंस करवा दिया और उनके अंश वीरभद्र ने दक्ष का कल्याण किया। महादेव स्वयं क्रोधित होकर जब सती के शव के पास पहुंचे तो विलाप वर्ष सारे काबू तोड़कर सती के शव को उठाकर वैराग्य करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और अंधकार छा गया। महादेव के इस विलाप को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने सती के शव के टुकड़े कर दिए। जिन स्थानों पर वह टुकड़े गिरे वह स्थान आशक्ति पीठ कहलाते हैं। विष्णु जी ने महादेव को बताया कि आदिशक्ति फिर से अवतार लेंगी और शिव जी से मिलन करेंगी। उन्होंने बताया कि सती हिमालय की गोद में जन्म लेंगी। पर्वतों के राजा हिमावत के घर शक्ति ने माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हीं माँ पार्वती या कहें माँ शैलपुत्री या देवी हेमवती के स्वरूप की हम नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा करते हैं। वृषभ यानी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। तो चलिए माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की, ब्रह्मचारिणी। इस नाम में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण वाली। ब्रह्मचारिणी को तप, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती को स्वयं नारद जी ने आकर बताया कि उनका यह जन्म शिव जी से मिलन को हुआ है।
उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में आप महादेव की अर्धांगिनी सती थी और आपके प्राण देने के विलाप में महादेव युगों से वैराग्य रूप में है। सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव का गृहस्थ रूप में आना अनिवार्य है और उनका वैराग्य तोड़ने के लिए आपको घोर तपस्या करनी होगी। आपका विवाह महादेव के साथ निश्चित है। माँ पार्वती ने ये सब सुनकर महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करी, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या इतनी घोर थी कि तीनों लोकों में ना ऐसी तपस्या पहले कभी किसी ने करी थी, ना शायद कोई कर पाएगा। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल आहार करके व्यतीत किए, 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया, 3000 वर्षों तक सिर्फ टूटे हुए बेल के पत्र खाकर शिवजी के ध्यान में लीन रही और उसके बाद पत्रों का भी त्याग कर दिया और निराहार एवं निर्जल होकर शिवजी की घोर तपस्या करी। पत्रों का त्याग करने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। महातपस्विनी ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माता के इस शीतल रूप की वंदना करते हुए अब हम बढ़ेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की ओर, चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करी जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप में उनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्र विराजित है, जिसके कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। सिंह पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अनेकों शस्त्र धारण करे हैं। माता पार्वती ने घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न करा और उनका विवाह निश्चित हुआ। जब महादेव माँ पार्वती से विवाह हेतु बारात लेकर उनके पास पहुंचे, तो उनका रूप बड़ा भयानक था। भस्म से सुशोभित शिव जी के उस रूप को देखकर पार्वती के परिवारजनों का मन विचलित हो गया। उस समय माँ पार्वती ने महादेव के साथ विवाह लीला लीला करने के लिए खुद भी 10 भुजाओं वाली चंद्र घंटा का रूप धारण किया और इसी रूप में महादेव से विवाह रचाया। माता के इस रूप की वंदना करते हुए अब हम दुर्गा के चौथे स्वरूप की ओर बढ़ेंगे, कूष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित है। अपनी मंड मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया। जब सृष्टि में कुछ नहीं था और केवल अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने ही समस्त ब्रह्मांड की रचना करी, समस्त देवी देवताओं को जन्म दिया और सृष्टि को रोशनी प्रदान करी। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है और दसों दिशाओं में माता का तेज अलौकिक है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है, वह केवल इनकी छाया मात्र है। सिंह पर सवार देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने कुमंडल, अनेकों शस्त्र एवं रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाली जपमाला धारण करी है। माता कूष्मांडा के चित्रण में हमें उनकी गोद में एक घड़ा दिखाई देता है, जो कि उस कोख को दर्शाता है जिससे इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। समस्त सृष्टि की माता के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए आइए जानते हैं माता के 5वें स्वरूप को, स्कंद माता। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। देवी स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय बाल स्वरूप में विराजमान है। सिंह पर सवार देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह उनकी तीसरी भुजा वर मुद्रा में है तथा चौथी भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसके कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही इनकी सवारी सिंह भी है। जब महादेव और माता पार्वती ने शक्तियों के मिलन से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, तब उनका नाम स्कंद माता पड़ा। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करी जाती है। देवी स्कंद माता की चरण वंदना करते हुए अब हम बढ़ेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की ओर, कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक ऋषि हुए, जिनके पुत्र हुए कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषि कात्यायन। ऋषि कात्यायन ने कई वर्षों तक देवी भगवती की तपस्या करी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था और उन्होंने ऋषि कात्यायन के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। सिंह की सवारी करने वाली माता कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही दिव्य है। इनकी चारों भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में माँ ने तलवार ली हुई है, जो कि शक्ति को दर्शाता है। इसी रूप में माता ने महिषासुर का वध करा, जिसके कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम भी पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनका स्मरण करते हुए
अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की, कालरात्रि। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में मुंडियों की माला है। देवी के 3 नेत्र हैं जिससे सदा किरणें निकलती हैं। उनकी नाक से हर सांस के साथ ज्वालाएं निकलती हैं। काल का अर्थ होता है मृत्यु और रात्रि का अर्थ रात। देवी कालरात्रि को मृत्यु या समय की देवी माना जाता है, जो कि बुराइयों, दैत्यों और दानवों की विध्वंसक है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल है, परंतु वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली है, जिसके कारण उनको शुभंकरी नाम भी दिया गया है। कालरात्रि की माँ काली नाम से ज्यादातर लोग आराधना करते हैं और उनको नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। माँ कालरात्रि ने अनेकों असुरों के वध करे, जिनमें से एक था असुर रक्त बीज। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि जहां भी उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, वहां से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। जब देवताओं ने रक्त बीज से युद्ध करा, तो जहां जहां उसके रक्त गिरा, वहां वहां उसकी उत्पत्ति होती गई, जिसके कारण अनेकों रक्त बीजों की सेना बन गई। थक हार कर देवताओं ने महादेव और सती की वंदना करी। फिर माँ काली ने अपने सबसे भयंकर रूप महाकाली में आकर रक्त बीज का अंत करा। उन्होंने रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी और उसके रक्त को स्वयं पीती गई। रक्त बीज को मारकर भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ और समस्त सृष्टि में विनाश के बादल छा गए। इस क्रोध को केवल भगवान शंकर ही शांत कर सकते थे और ऐसा करने को वह महाकाली के मार्ग में लेट गए। जब महाकाली ने शंकर के शरीर पर कदम रखा, तब उनका क्रोध शांत हुआ और वह दिव्य चित्र आज भी अत्यंत पूजनीय है। माता काली की वंदना करते हुए अब हम बात करेंगे उनके 8वें स्वरूप की, महागौरी। गौरी अर्थात सफेद। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका रंग अत्यंत गौरवर्ण होता है। 4 भुजाओं वाली इस देवी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनकी छवि अत्यंत शांत, कोमल और तेजस्वी मानी गई है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा होती है। इनकी आयु केवल 8 वर्ष की मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काला पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करी जाती है। माता महागौरी के चरण वंदना करते हुए अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम रूप की, सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों में ये सभी सिद्धियां प्रदान करने की सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प रहता है। तो कहिए जय माता सिद्धिदात्री। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको माँ दुर्गा के नव रूपों का ये वर्णन पसंद आया होगा। धन्यवाद सत्या जी, आपकी इस प्रस्तुति के लिए। अब मैं ह्यूमन को आमंत्रित करता हूं कि वह नवदुर्गा कवच का पाठ करें। हेलो, आई एम ह्यूमन एंड मैं नवदुर्गा स्तोत्रम बोलने वाली हूँ। और वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीं ददाना करपद्माभ्यां वक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्तकैर्युता प्रसादं तनुते मायं
चन्द्रघण्टेति विश्रुता सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिरा ऋतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरत्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी एकवेणी जपाकर्णा पूरनग्नखरा स्थिता लम्बोष्टिकर्णिकाकर्णी तैलव्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहा लटाकण्टकाभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिभयङ्करी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदत सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरुपि सेवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूमन आपकी इस प्रस्तुति के लिए। अब मैं मैड मैक्स भैया से आग्रह करती हूँ कि वे दुर्गा अमृतवाणी का पठन करें। जी, सभी को नमस्कार। तो आज के इस प्रस्तुति में मैं अपने तरफ से दुर्गा अमृतवाणी का प्रस्तुति करूंगा। मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा पिए स्वयं भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्या स्वरूपिणी का ऐसो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्जवल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग की सृजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सद्मार्ग प्रदर्शनी न्याय का दे उपदेश, मन से करता जो मनन उसके कटे कलेश। जो भी विपत्ति काल में करे दुर्गा जाप, ऊढ़ हो मनोकामना भागे दुख संताप। उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्चन जो करे भव भव से उतरे पार। दुख शोक विनाशिनी ममता का है स्वरूप, सती साध्वी सतवंती शुक की कलानूप। जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रुद्र की दुर्गा के अधीन, बुद्धि विद्या वरदानी सर्व सिद्धि प्रवीण। लाख 84 योनियों से ये मुक्ति दे, महामाया जगदम्बिके जब भी दया करे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी सिंह वाहिनी सुखकार, वेद माता ये गायत्री सबकी पालनहार। सदा सुरक्षित वो जन है जिस पर माँ का हाथ, विकट डगरिया पे उसकी कभी न बिगड़े मात। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। महागौरी वरदायनी मैं दुख निधान, शिव दूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण।
संकट हरणी भगवती की तू माला फेर, चिंता सकल मिटाएगी, घड़ी लगे न देर। पारस चरणन दुर्गा के, जग जग माथा टेक, सोना लोहे को करे, अद्भुत कैतक देख। भवतारण परमेश्वरी, लीला करे अनंत, इसके वंदन भजन से, पापों का हो अंत। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। जय हो दुर्गा जी। धन्यवाद मैडमैक्स भैया आपकी अलौकिक प्रस्तुति के लिए। ब्राह्मी, चुप क्यों हो गई हो? क्या सोच रही हो? भैया, आपने तो देवी के केवल 9 नामों के बारे में बताया, परंतु देवी के तो 108 सिद्धपीठ हैं। उनके बारे में कब बताओगे? हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं स्मिता दी को आमंत्रित करता हूँ कि वह दुर्गा सहस्त्र नाम के द्वारा देवी के विभिन्न नामों का व्याख्यान करें। धन्यवाद मैडमैक्स। नमस्कार सभी को। जय जगन्नाथ, जय माता दी। तो मैं सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सहस्त्र नाम। ओम दुर्गाय शतनामानि शृणुतं भवमोहिनी। ओम दुर्गा भवानी देवेशा विश्वनाथ प्रिया शिवा। घोरदष्टा कराळास्य मुंडमाळा विभूषणा रुद्राणी तारिणी तारा महेशी भववल्लभा। नारायणी जगधात्री महादेव प्रिया जय विजय जय जय राधा सर्वाणी हरवल्लभा। असिता चामुंडा देवी लघिमा गरिमा तथा महेश भक्ति वस्वेरी गौरी पार्वती नंदिनी नित्या च निष्कळंका च निरीह नित्य नूतना रक्त रक्त मुखी वाणी वसुजुक्त वसुप्रभा रामप्रिया रामरता रघुनाथ वरप्रदा राज्येश्वरी रजरता कृष्ण कृष्ण प्रभदा यशोदा राधिका चंडी द्रौपदी रुक्मिणी तथा गृहप्रिया गृहलता गृहवंश विलासिनी गणेश जननी माता विश्वरूपा जाह्नवी गंगा काली च काशी च भैरवी भुवनेश्वरी निर्मला च सुगंधा च देवकी पूजिता दक्षिजा दक्षिणा दख्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी सुशीला सुंदरी सौम्या मातंगी कमलकला निशुंभनाशिनी शुंभनाशिनी चंडनाशिनी धूम्रलोचना सहर्ति महिषासुरमर्दिनी उमा गौरी कराळी च कामिनी विश्वरूपिणी इत्यवसत नामानि कथिता नवरानने नमस्कारेण मातृ जीवन्तुक्तो भवे नरः। ओम शरणागत दिव्रत सर्वसर्वी हरे हरे सर्वस्वरूपे स्वरूपे भय भय त्रिपिनो देवी परित्राणे परायणे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वशक्ति संबंधिने दुर्गे देवी नमस्तुते। जय माता दी। धन्यवाद स्मिता दीदी आपकी अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब हम स्नोई को आमंत्रित करते हैं कि वे दुर्गा स्तुति का पाठ करें। गंगा के स्नान से अंतकरण हो जाए पवित्र, जगदम्बे के ध्यान से सर्वे मंगल मांगल्ये। शिव सरस्वती सज्जिके, शरण्य त्रयंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, कारण तुम्हारा ध्यान। पाठ निर्विघ्न हो तेरा, मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी माँ, सुनो विनय मम दिन की, जग जननी वरदान। सुंदर दीपक घी भरा, करो आज तैयार। ज्ञान उजाला माँ करो, मिटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी, चमके चमन अखंड। सब में व्यापक तेज है, ज्वाला की प्रचंड। ज्वाला जग जननी मेरी, रक्षा करो हमेश। दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरी ही है आश्रा, तेरी ही गुण गाऊं। तेरी अद्भुत गाथ को पढ़ूं मैं निश्चय धर, साक्षात दर्शन करूं तेरे जगत अंधकार। मैं चंचल से बात के समय हूँ जो आंगन होए, डांटी अपनी दया से ध्यान ना देना खोए। मन अनजान मलिन मन, ना जानो कोई रीत।
आठ पाट वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत, चमन के आगो बहुत है करना नहीं ध्यान, शिव वाहिनी माँ अंबिके करो मेरा कल्याण। धन्य धन्य माँ अंबिके शिव शक्ति विशाल, अंग अंग में रम तुम हो दति ध्यान दयाल। धन्यवाद। धन्यवाद स्नोई जी, आपकी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब हम सनातनी बालक जी को बुलाते हैं, वह अपने श्रीमुख से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नमस्कार सभी को। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुखटी विकराला। रूप माति को अधिक सुहावे, दरस करत अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण ना हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती के तुम धारा दे, श्री बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई पार कर कंबा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग माही। श्री सिंधु के करत विशाला, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मत न जात बखानी। मातंगी अरि धूमति माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता। श्री भैरवी तारा जग तारिणी, क्षीण बाल भू दुख निवारणी। के हर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करत में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देखो काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उत्तर शत्रु हील शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तेहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दाना तुम्हारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर निप अति अंबानी, ओह भाव मई अनुकानी। रूप कालिका के तुम धारा, सेन सहित तुम तिहे संहारा। तरी गड़ा संतन में जब जब, भई सार मृत्यु तुम तब तब। अन्नपूर्णा हुई जगबाला, तुम महिमा सब रहो अशोका ज्वाला में है। ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जा ध्यावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। योगी सुर मुन कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तब कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान करो शंकर का, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप में कर्म न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बकानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको माति कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मादिक सब विशाल न पावे। शत्रुनाश कही महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, सृष्टि सिद्ध करत निहारा। जब लई मुझे दया फल पावे, तुमरो यश में सदा सुनावे। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब शुभ भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाना, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद सनातनी बालक, आपकी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब मैं ग्लोरी को अगला सूत्र के लिए स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सभी सज्जनों को, प्रणाम भैया दीदियों को। मैं अगला स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम मार्केंडेय उवाच, जयंती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ॐ जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभविध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नासी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुम्भ शुम्भ निर्नाशी त्रैलक्यसुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रि जुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुवद्य भक्तिपूर्वं तं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोगं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि द्वेषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुरशिरोरत्ना निकृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। विद्यावन्तं यशोवन्तं लक्ष्मीवन्तश्च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी प्रचण्डदण्ड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वर्ज सन्तु ते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। कृष्णेन सन्तु ते देवी शभक्ता सदव अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल सूतनाथ
सन्तु ते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी इन्द्राणीपतिशम्भव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि भार्याणां मनोरमां देहि अनुरावित्यनुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयी तारिणी दुर्गसंसार सागर सज्जलोभवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी इदं स्तोत्रं पठित्या तु महास्तोत्रं पठेन्नर सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इत्यर्गलस्तोत्रं समाप्तम्। धन्यवाद ग्लोरी जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं किल द ह्यूमन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे ताकि वो अपनी प्रस्तुति कर सके। नमस्ते सभी को। ओम विश्व अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि भट्कारसुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येतद्धार्यते विश्वं त्वय्येतत्सृज्यते जगत् त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महात्मोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिर्क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चामनी चापिनी बाणभुषण्डी परघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषं सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसत्त्वा अखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्येत्यो जगत्सोऽपि निद्राभ्यं नीता कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणामहम् ईशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहेतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासरौ इति रात्रिसूक्तम्। ओम नमः चंडिकायै। धन्यवाद। धन्यवाद किल द नाइस जी, आपकी अद्भुत प्रस्तुति के लिए। भ्राताश्री, आपने माता सरस्वती और माता दुर्गा का महात्म्य तो बताया, परंतु माता लक्ष्मी के विषय में नहीं बताया। माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करने के लिए युगांधर भाई को आमंत्रित करता हूं कि वह महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। धन्यवाद जी। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं इस देवी भगवती महालक्ष्मी के ऊपर एक एक स्तुति प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह कुछ इस प्रकार है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वतुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी
महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंत रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्याष्टकं स्तोत्रं यः पठे भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिं नवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एकाकाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं या पठे नित्यं धन धान्यं समन्विता त्रिकालं या पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी वदने नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मी पठे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। धन्यवाद जितेंद्र भैया आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए। भारत का एक राज्य है राजस्थान, जहाँ आवड़ माता का स्थान है। उनके महात्म्य का व्याख्यान करने के लिए अब हम जस्ट ह्यूमन जी को आमंत्रित करते हैं। सभी को जय माता दी। तो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ आवड़ माता की, जो भाटियों की कुल देवी और जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो उनकी थोड़ा सा मेरा टोन राजस्थानी होगा, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनो रे बंसा, सुनो रे लोगा, सुनो महारा धोरा री धरती रा वासियाँ। आज हम बात करेंगे ऐसी महान शक्ति की जिन रे चरना में थार रा कण कण नमन करे है। विक्रम संवत 808 री बात है, जब थार रे मरुथल माए एक चमकतो तारो टूटर धरती पर आयो। मामड़िया चारण रे आंगन में किलकारी गूंजी और माँ हिंगलाज री कृपा चारण कुल में एक कन्या को जन्म लियो। जन्म वेला ही अंबर में अचरज भरी रोशनी फैल गई, मानो सूरज रात में चमक उठो होया। बस उसी घड़ी ये बात फैल गई, बागा में खिलो गुलाब रे, मरुधल में उतरी करुणा री धार। सॉरी वो बैकग्राउंड नॉइज आया, मैं फिर से करता हूँ वहीं से स्टार्ट। तो बस उसी घड़ी ये बात फैल गई, बागा में खिलो गुलाब रे, मरुधर में उतरी करुणा री धारी रे। लाली छाई आसमान में आवड़ पधारी मारे वहार रे। नाम दियो गयो ओ कन्या को आवड़, उनरे साथ होल गेल रांगड़ी रेपल सांसई और लगुबाई। सातू बहना बेमिसाल थी, पर आवड़ में छिपी एक अलख जगाने वाली ज्योत। लोग कहवे आंख्या में तेज, मुखड़े पर तेज, हाथा में तेज, बात में छट पड़े जिसी बिजली री कड़क। नानकड़ी आवड़ बचपन में हिंगलाज ही माता री भगत में डूबी रहती। एक दिन जब वह ध्यान में बैठी थी, घूंघट काटे
आंख्या मीचे तो सामने साक्षात हिंगलज माता प्रगट हुई कह, तू मारे ही रूप है पुत्री, थारे हाथा में है मरुधरारी रक्षा, जहाँ कठिन से कठिन बेला आवे वहाँ तू ही बन रखड़ी रजे में राही तरह, थारो नाम अमर रह गो, थारी किरत गान हुएगे जुग जुग तक। तो ओ जमानो कठिन थो भाई, 52 हुण सरदारा रो आतंक मच्यो थो, पूरा इलाके में कोसा थो आतंक थो। तो सुनो, जिन गांव माए जावे धूल खड़ी कर दे, जिस धरती पर पग धरे लहू सो भिगो दे, रक्त रंगी तलवारा ने कैद करी बहुआ रो सिंदूर, तेवर चढ़ेला हुण 52 धाड़ पड़े जो तो गांव दूर दूर, सांच कहूँ तो पूरी धरती कांप रही थी हुणा से, और कोई उनरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थो। मारे गांव वाले ही डर पगया था, दरवाजे बंद कर बैठा था। फिर वो दिन आयो भाई, वो दिन जद हुणारी घुड़सवारी गांव री ओर आती दिखी, खुर से उड़ती धूल जैसे गांव ने ढक देवण की धमकी दे रही थी। हुणारे हाथा में तलवारें चमक रही थी और उनके ठाके से जैसे मौत खुद हंस रही हो। तब की बात सुना दूं मैं तन्ने, सब डर कर छुप गया, बच्चे बूढ़े जवान, लेकिन गांव में बाहरी छोर पर 7 बहनें तिलकती धूप में खड़ी थी, जिया तातो तावड़ो पूरा रेगिस्तान ने चमका देवे है। जैसे 7 खंबे हों धोरे की धरती में गड़े हुए, और उन 7 के आगे एक अकेली खड़ी थी, वो थी आवड़। हुणारी पहली कतार जद गांव रे कोल पहुंची, उनको सरदार हंस पड़ो और बोलियो, अबे ये क्या है, लड़ने वाले भाग गए और लुगाई खड़ी है, हट जा छोरी, वरना थारो रंग रूप देखकर मारे मन में दया आ गई है, पर मारे साथियां रे मन में दया नहीं है। तभी आवड़ बोली, और उनकी बोली थी जैसे आसमान से बिजली गिरे, रे हुण सुन ले मनखा रे रूप में राक्षस, मैं आवड़ मामड़िया री बेटी हिंग लाजरी अंश, वापस मुड़ जा जिसी दिशा से आयो है, नहीं तो मरुरत धररी रेत तेरो लहू मिलेगो आज। हुण सरदार हंस पड़ो, पण उनरी हंसी अधूरी रहेगी। आवड़ी आंखें मीच गई और उनरे हाथ जुड़ गए। एक पल को ऐसो लाग्यो जैसे समय रुक गयो हो। फिर उनरी आंखें खुली, पण वो आंखें अब आवड़री नहीं, देवी री थी। कहते हैं आकाश से एक तेज किरण उतरी और सीधी आवड़रे माथे पर जा टिकी। उनरे हाथा में त्रिशूल चमक उठो और दूसरे हाथ में कमल। रेत से ऊपर उठ गई 7 बिटियां, जैसे धरती छोड़ रही हो उन्होंने। धर्म धर्म धमाका घूम्यो, काली बादड़ी आसमान में छाई, जय जय हिंगलाज माई, आवड़ रो रूप प्रगटी आई। हुणा को समझ नहीं आयो कि क्या हो रह्यो है, क्यों हो रह्यो है। जिन रे पिछाड़ी उनरे आगे उनरे हर दिशा में एक एक करके आवड़ माता रे रूप दिखने लगे। कहते हैं जैसी जिनरे मन में दृष्टा थी, वैसा ही भयानक रूप उसने देखो। 7 दिन और 7 रात तक चलो यो महासंग्राम। 52 हुण सरदारा में से एक एक करके सब मिट्टी में मिल गए। आखिरी हुण सरदार जद हार मानर आवड़ माता रे पैरा में गिर पड़ो, तो माता ने उसने उठाए कहो, जा जिंदा रह और बता सब लोगों ने, जो अधर्म रे रास्ते पर चलेगा वो मिटेगा, और जो धर्म री राहु चानेगा वो फूलेगा फलेगा। गांव वालों ने दंग रह देखो कि हुणारो आतंक एक दिन में मिट गयो। कई हुण तो उसी दिन माता रे भगत बन गए और बाकी भाग गए मरुधर छोड़कर। वो बात फैल गई चारों ओर और लोग माता री जय जयकार करने लगे। वो गांव गांव पूजी जाने लगी और राव तन्नोट उनरे बारे में सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तन्नोट माता री भव्य मंदिर बनवायो। रेत के टीबा में उभरियो मंदिर, जल नहीं छाव नहीं फिर भी महकार, पुष्प नहीं धूप नहीं फिर भी श्रृंगार, माता री जोत जगमग करे दिन रात। एक बार की बात, जब विदेशी फौज तन्नोट पर चढ़ आई, राव तन्नोट रो दिल डूब गयो। सैनिकों की गिनती कम पड़ गई। निराश होकर मंदिर की ओर चले और माता रे आगे शीश झुकाकर कहो, हे माता, दुश्मन बहुत हम कम हैं।
पण थारे आशीष री ताकत से हम अटल हैं। रक्षा करो म्हारी धरती री। उसी रात राव तनोट ने सपने देखो, आवड़ माता एक विशाल रूप में आकाश में खड़ी और कह, डरपो मत पुत्र, मारा हाथ थारे सिर पर है। जैसे हुणारे भगायो थो, वैसे ही इन्हें भी भगा दूंगी। बस थारो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो एक अचरज देखने को मिलो। शत्रु सेना को हर जगह माता दिखने लगी। कोई कहे कि आकाश में उड़ती देवी देखी, कोई कहे हजारा सेना खड़ी दिखी। दुश्मन भागे और विजय री ढोल बज गई। और भाई वो तो पुरानी बात थी, पर नई बात भी सुनो जो 1965 और 1971 रे युद्ध में हुई। पाकिस्तानी सेना ने तनोट रे मंदिर पर करीब 3000 बम गिराए। पण सुनो ओ हैरानी री बात, एक भी बम नहीं फट्यो, एक भी बम नहीं। कुछ तो जमीन में धंस गए, कुछ वैसे ही पड़े रह गए। ऐसो लाग्यो जैसे माता ने अपने पल्लू से ढक लियो हो अपने मंदिर ने। हमारे जवान इसे देखकर कहने लगे, बम गिरे हो जितने भी, एक न फट्यो। माता रो चमत्कार देख दुश्मन री थर कांप्यो। थारे मंदिर री धूल लगती माथे माता, कौन जीत सके उस देश ने जहां तू है रखवाली। आज बीएसएफ रे जवान माता रा मंदिर में माथा टेकर ही अपनी ड्यूटी पर जावे है। मंदिर एक संग्रहालय है जहां वो अनफटे बम रखे गए हैं। दुश्मन री हार और माता री जय रे साक्षी। हमारी धरती पर माता के कई नाम हैं और कई रूप हैं। जैसे माता की कृपा फैली वैसे वैसे उनके नाम भी बढ़ते गए। श्री आई माँ, उबट दे आयरे आंगन में, माड़े चिया गिरवर राय, सौणरिया री बागीगा में, अईवाणिया, पनोराध्या, चावड़िया, जालराया रे धाम में, माँ तेमड़े राय, माँ तनोट माता, माँ घंटियाल राय री छाव में, माँ भादरिया राय, माँ काले डूगर राय, माँ देग राय रो मंदिर। हर गांव, हर खेत, हर बाड़ी में माता रो आशीर्वाद निरंतर। और भाई ये कहानी कहाँ खत्म होती। आज भी तो जिंदा माता रो आशीर्वाद नवरात्रि में तन्नोट माता रे मंदिर में भक्ता रो तांगो लग जावे है। हमारे सीमा पर तैनात जवान जो थार री रेत में दिन रात खड़े रहते हैं, वो कहते हैं हमारे कंधे पर बंदूक है और हमारे कंधे पर माता रो हाथ। अनेक जवाना ने बताया है कि उन्हें कठिन वक्त में माता रे दर्शन हुए। कई बार तो पानी खत्म हो गयो और अचानक अंबर से बूंदे गिरने लगी। कई बार रास्ता भटक गए और माता ने ज्योति रूप में राह दिखाई। मत डरियो पुत्र, मत डरियो, आवड़ माता है सिर पर, तू डटकर खड़ो रहो, माता लड़ेरी तेरे अंदर। मारो आवड़ माता री कहानी से संदेश है, धर्म री रक्षा करो, अधर्म से लड़ो, कमजोरा री रक्षा करो, नैतिकता से जुड़ो। जिन धरती पर खड़े हो उसरो मान रखो, दुष्टा से डरो मत, सत्य पर अटल रहो। आज थार का कण कण आवड़ माता से जुड़ो हुआ है। यहाँ री हवा में, यहाँ री रेत में, यहाँ रे जन जन के विश्वास में माता समाई हुई हैं। और जब तक ये विश्वास कायम है तब तक थार री रक्षा होती रहेगी। माता री जय, आवड़ माता की जय, थार री धरती लाडली की जय, मामड़िया चारणी बिटिया की जय, हिंगलाज माता री अवतार की जय। सच कहूँ तो ये कहानी है कि है ही ऐसी कि इसे सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जावे। आवड़ माता की जय। जय माता दी। जस्ट ह्यूमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का समय है और महिषासुर मर्दनी का स्रोत न गाया जाए, क्या यह संभव है? तो आइए अब राधा कृष्ण जी के मुखार बिंदु से इस स्रोत का श्रवण करें। इस दुर्गाष्टमी आराधना कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करके सुना रहा हूँ। तो गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते, भगवती हे सती कंठ कुटुंबनि भूरि कृते,
जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरवरवर्षणि दुर्धर्षणि दुर्मुखमर्षणि हर्षरते त्रिभुवनपोषणि शङ्करतोषणि किल विश्वमोषणि घोषरते धनुज धनुज निरोषणि दितिसुतरोषणि दुर्मदशोषणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनाप्रि वासनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुगल हिमालय शुंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटव गज्जनि कैटव भज्जनि राशरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐषत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपुंड जगंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भडाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरि महाशिव दूत कृत प्रथमाधिपते दूरी दूरी दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधुर्विरवाहय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल दिविरोधरि शिरोध कृमाल सुल करे दुमिदि दुमामर दुंधि भा धुनु भीमाधम हो मुखरी कृत दिंग करे जय जय हे महिषासुरमर्दनि शम्यकपर्दनि शैलसुते अयि निज हिंकृत मात्र निराकृत धूर्म विलोचन धूम्रसते समर विशोषित शोणित बीज समूधव शोणित बीज तले शिव शिव शंभु निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते धनुर्शुंग रक्ष रणशंग फरिष्फट दंड नटक्त कटे कनक कनक पिशुंग पिशात निशुंग रसादव शुंग हतावतुके विचित रुटुंग बलिचित रिंग घट द्वारंग रक्त तुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते तुरललनाते थेयि तैथ्ये कृताभियानो दर नृत्य रते कृथ कुकुथ कुकुथो गड गडदादिक ताल कुतूहल गान रते धुधुकुट धुक्कट मंदित मिंदित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय जप्य जया जय शब्द पर स्तुत तत्पर विष्णुनुते झण झण झन्निम झन कृत मुकुर सिंझित मोहित भूत पते नटित नटार्द नटी नटनायक नटी नाटय सुर गान रते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनो हारंक्युते रीति रजनी 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 करवंत्रविते सुनय विमभ्रम भ्रमर 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 धाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सहित महाहव मल्लत मत्तलिका मल्लित मल्लितरल्लक मल्लरते
विचिरल वल्लिक पल्मिक मल्लिक छिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते श्रित्रिक कृतो फुल समूल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते अविरल गंड गलंध दुमेदर मत मडवंग जरा जपते त्रोवन भूषण भूत कला निधि रूपयानिधि राज सुते अयिसुद तीजन लाल समानस मोहन मंथर राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते कमलाद कमल 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 दलामल कोमल कांति कला कलितामल भलालते सकिल विलास कलान्य क्रम कलिलेचिक कल्लक हस कुले अलिकुल संग कुल कुवल मंडल मौलिक मिल्लद कुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते कर मुरली रव विजती कूजित लज्जित कोकिल मंजु मुते मिलित पुलिंद मनोहर गुज्जति रज्जति शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सदन सभाभृ केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते कटितट पीठ दुकूल विचित्र मुखातय त्रिस्त्रित चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलिक मल्लु स्फुरदल शंखन चंद्र रुचे जित कन काचल मैली मदोजित निर्भुक कुज्जर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते विजित सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक करैक नुते कृते सुरातर संगर तारक संग तारक सुन सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजात रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते पद कमल करुणा नील वर्णिश वितयोन दिवशुषिवे ऐ कमले कमलानीले कमलानीले सह कथन भवेत् तव पदमेव परम पदमित्य निशूलित निशूलियं यतो मम किन्न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते कनकल सतकल सिंधु जलैरुन पिंचित ते गुण रंग भुवन भजती शाकी सचु कुचु कुंभ तति परिपम्ब सुखानुभम तव चरणम शरणम कर्णावीनतमरवाणी निवासि शिवम जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते तव विम्मेलन्दु कुलवन्दे दन्मुल संकलदन कुल्यते किम पुरुहूत पुरिंदिमुखी सुमुखी भीर्षो विमुखी क्रियते मम तु मत शिवनामदन भवती कृपया कृपनु क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपयया त्वया भवति युण्यममे अयति जगतो जननि कृपायसि यतसि तथानुमिता सरिते यदुचितमत्र भवत्ययुरुररिकरुतदुरु तत्प मपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते धन्यवाद। धन्यवाद आपकी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब मैं शुक्राचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वह देवी स्तुति सुनाने का कष्ट करें। जी, सभी सनातनी भाइयों तथा बहनों को इस दुर्गा अष्टमी पर मेरा सादर नमन। आज इस पावन दिन पर मैं यानी शुक्राचार्य
माँ भवानी के चरणों में एक स्तुति प्रस्तुत करूंगा और इसकी शुरुआत मैं एक श्लोक से करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह श्लोक देवी दुर्गा को समर्पित है और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। सर्व मंगलों में सबसे श्रेष्ठ हे शुभदायिनी शिवा, जो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है, हे शरण देने वाली, तीन नेत्रों वाली, गौर वर्ण वाली, हे नारायणी, आपको मेरा प्रणाम है। अब मैं स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। जय जगजननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारनी माँ, उमा रमा गौरी ब्राह्मणी, जय त्रिभुवन सुख कारणी माँ। हे महालक्ष्मी, हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया, तीन रूप तीन गुण धारणी, तीन काल त्रैलोक बिहारणी। हरिहर ब्रह्मा इंद्र आदि के सारे का सवारणी माँ, आदि भवानी, शैल सुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुष्मंडा माँ, स्कंद माता कात्यायनी माता, शरण तुम्हारी सारा जहां। काल रात्रि महागौरी तुम हो, सकल रिद्धि सिद्धि धारणी माँ। जय जगजननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारणी माँ। अजा अनादि अनेक एका, आद्या जया त्रिनेत्र विद्या, नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, गावहीं सदा देव मुनि संता। अपने साधक सेवक जन पर सुख यश वैभव वारणी माँ। जय जगजननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारनी माँ। दुर्गति नाशिनी दुर्मति हारणी, दुर्ग निवारण दुर्गा माँ। भव भय हारणी भवजल तारणी, सिंह विराजनी दुर्गा माँ। पाप ताप हर बंद छुड़ाकर जीवों की उद्धारणी माँ। जय जगजननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारनी माँ। जी धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। भ्राताश्री, क्या आपने हिमाचल के नगर कांगड़ा में स्थित देवी बगलामुखी के बारे में सुना है? नहीं, मुझे इनके बारे में तो कोई ज्ञान नहीं है। तो फिर इस विषय की जानकारी के लिए कुमारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे माता बगलामुखी के विषय में बताएं। प्रणाम सभी को। तो जानते हैं देवी बगलामुखी जी के बारे में। माँ बगलामुखी एक महाविद्या है जो कि 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पे आती हैं। माता के दरबार में यूं तो सभी समान होते हैं, परंतु दुनिया की दृष्टि से जो बड़े लोग हैं, यानी कि फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, नेतागण, बिजनेसमैन, ये सभी, इन सबकी ये फेवरेट देवी कही जाती हैं, क्योंकि दुष्टों की बुद्धि भ्रष्ट कर देना ये माँ की स्पेशलिटी है। इसलिए चाहे कोई कोर्ट का केस जीतना हो या कोई इम्पोर्टेंट टेंडर को हासिल करना हो, भक्त इन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वैसे तो देश में कई जगह माता के मंदिर हैं, परंतु जो हिमाचल के कांगड़ा जिले में है, वो मंदिर काफी फेमस है। यहाँ हमें माँ के पिंडी रूप के दर्शन होते हैं। इनके एक तरफ तो पिंडी रूप में ही हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ हैं भैरव बाबा। दिन रात यहाँ हवन चलते हैं। आप इमेजिन करिए, चारों तरफ कांगड़ा के सुंदर पहाड़, कानों में मंत्रों की ध्वनि पड़ रही है और वातावरण में हवन की सुगंध फैली हुई है। आपका यहाँ होना केवल मन को आनंद प्रदान नहीं करेगा, परंतु शरीर में एक शक्ति का संचार भी करेगा। ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। माना जाता है कि यहीं श्री राम ने माँ बगलामुखी की पूजा करी थी और ये भी मान्यता है कि पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ माँ को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लिया था। माता का साकार रूप भी है जिसमें वो पीले वस्त्र धारण करती हैं। माथे पे आधा चंद्रमा है। अपने दाएं हाथ से उन्होंने एक दुष्ट की जीभ पकड़ी हुई है और बाएं हाथ से वह उस पे प्रहार कर रही हैं। माता को स्तंभन की देवी भी कहते हैं, क्योंकि ये शत्रु की वाणी को बांधने की शक्ति रखती हैं। शत्रु को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने पैरालाइज कर दिया हो। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि मदन नाम का एक राक्षस था जिसने वाक सिद्धि प्राप्त कर ली थी, यानी वो वाणी से जो बोलता था वैसा सच हो जाता था। वो राक्षस था तो उसने राक्षसों वाले काम किए, लोगों को दुख दिया, उनका अनिष्ट किया।
जब देवताओं ने उसकी शिकायत देवी बगलामुखी से की, तो माँ ने भक्तों की रक्षा के लिए उस दुष्ट की जीभ का स्तंभन कर दिया, मतलब उसे पैरालाइज कर दिया। अभी तो इन देवी को हम बगलामुखी नाम से जानते हैं, परंतु असल में इनका नाम है वल्गमुखी। वल्ग का अर्थ होता है टू पैरालाइज। तो जो मुख का स्तंभन कर दें, वो हैं देवी वल्गमुखी। ये तो हुई शत्रु से रक्षा की बात, लेकिन अगर इनके अपने भक्त के मन में कोई मिथ्या भ्रम है, जिसके कारण वो डिल्यूजन में जीता हो, बातों को या किसी सिचुएशन को वो जो है, जैसी है, वैसा ना देखने के कारण अपने ख़याली दुनिया में रहता हो, तो ऐसे भक्त की भी बुद्धि को माँ बगलामुखी ठीक करती हैं। वो भ्रम के बादलों को हटा देती हैं, ताकि उनका भक्त परिस्थिति की सही परख कर सके। तो आइए साथ में माँ का ध्यान करें और बोलें जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद। जय माँ बंगला मुखी, और आपकी इस प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ब्राह्मी, क्या तुम्हें वेद माता गायत्री के बारे में पता है? मैं तो अल्पज्ञ हूँ भ्राता, मुझे इस विषय का ज्ञान ही नहीं है। तो और इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए जस्ट ह्यूमन को दोबारा आमंत्रित करते हैं कि वह गायत्री शक्तिपीठ का वर्णन करें। हेलो, जय माता दी सभी को। तो आप सभी ने 51 शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही है। तो उनमें से एक है राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ज्ञान और शक्ति की देवी गायत्री माता, जिनके नाम से ही गायत्री मंत्र याद आ जाता है सभी को, चाहे कोई सा भी हिंदू हो। तो मैं उन्हीं की दर्शनाभिलाषी के लिए गया हुआ था, तो वो स्टोरी आपको प्रस्तुत करता हूँ, जो मैंने अनुभव किया और जो मुझे सीखने को मिला, वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था, ये वो कहानी है। तो जैसे थार के रेगिस्तान में जहाँ दिन में तपती धूप और रात में ठंडी हवाएँ अपनी कहानियाँ बुनती हैं, वहीं पुष्कर की पवित्र धरती पर मैंने गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन किए। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो एक बुजुर्ग ने मुझसे राजस्थानी अ, भाषा जो उनका कल्चर था, उसमें वार्तालाप की। तो मुझे उन्होंने कुछ वहाँ की कहावतें बताई, जो इस पर बहुत सी फिट बैठती हैं, इस पूरे जो मेरा रहा अनुभव उसके ऊपर। तो पहली तो मैंने बहुत पहले ही सुन रखी थी, जिधर देवी उधर देश, जिधर साधु उधर बेश। तो ये है कि जहाँ पर देवी है, वो देश शक्तिशाली है, और जहाँ ज्ञानी लोग हैं, साधु हैं, वो ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पुष्करी धूल में भी तीर्थ बसे, जहाँ पग धरे वहाँ पाप नसे। उनकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। एक और मुहावरा उन्होंने कहा, जो मुझे आज तक याद है, दोहरा री धरती पर देवी री कृपा, बांझ धरती को भी करे हरा भरा। और सच कहूँ तो इस मरुस्थल के बीच हरियाली देखकर मुझे भी यही लगा। मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, जब एक पुजारी जी ने मुझे शक्तिपीठ की उत्पत्ति की कहानी सुनाई। मैंने उनसे पूछा, यह शक्तिपीठ यहाँ कैसे स्थापित हुआ? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कहानी तो सदियों पुरानी है। और उन्होंने बताया कि कैसे देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं किया, और दक्ष प्रजापति सती के पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्हें तामसिक कहकर, असुर कहकर, अघोरी कहकर अपमानित किया। जब सती अपने पिता के घर गईं और उन्होंने वहां अपने पति को का घोर अपमान होते देखा, तो वे यज्ञाग्नि में कूद गई, और शिव का क्रोध अपार था। जब वो क्रोधित हो गए, इसी तो उन्होंने अपने वीरभद्र फॉर्म को भेजा, जो वहां पर जाकर पहले तो यज्ञ को ध्वंस करते हैं, फिर प्रजापति दक्ष की गर्दन उतार देते हैं। और फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और वो दुख और विलास में अपनी पत्नी सती का अर्ध जो निष्प्राण शरीर था,
अध जला हुआ, उसको अपने कंधे पर उठाए हुए सालों तक भटकते रहे और रुद्र तांडव करते रहे। विष्णु ने यह देखा कि इससे संसार का सृष्टि में चक्र को परेशानी होगी, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के सृष्टि के कल्याण के लिए 51 टुकड़े कर दिए और वे भारत के और आसपास के देशों में 51 जगह अलग-अलग शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और पुजारी ने आगे बताया, बेटा पुष्कर में सती के दोनों कलाइयाँ गिरी हैं, जिसे आज हम मणिबंध भी कहते हैं। तो ये सुनने के बाद उन्होंने एक और लोकगीत गाया जिसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मायरी कलायां पुष्कर में पड़ी, धरती चमक उठी, तीव्र आंसू बन गए सरोवर, ज्योति कदे न मुड़ी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, कितनी अद्भुत है ये कहानी जो रेत और हर कण में बसी है। अगले दिन मैं फिर मंदिर गया। वहाँ एक बुजुर्ग महिला चाय बेच रही थी। जब मैंने उनसे चाय ली तो वो बोली, बेटा सुनोगे तो मंदिर की कहानी? तो मुझे अच्छा लगा कि कोई सामने से बता रहा है, तो मैंने बोला हाँ, सुनना चाहूँगा। तो उन्होंने बताया कि 12वीं सदी का वह सुहाना सावन का महीना था। रामू नाम का एक गडरिया जो भेड़ें चराकर जीवन व्यापन करता था, एक रात्रि गायत्री पर्वत की तलहटी में सो रहा था। उसे गायत्री मंत्र जपने का शौक था और मैंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ माताजी? तो उस रात रामू के सपने में एक दिव्य तेजस्वी नारी प्रकट हुई, जिनकी कलाइयों से अद्भुत ज्योति निकल रही थी। वह बोली, रामू मैं गायत्री हूँ, सती का वह स्वरूप जो ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है। इस पहाड़ पर जहाँ ज्योति दिखे वहाँ मेरा मंदिर बनाओ। मेरी कलाइयाँ इसी धरती पर गिरी थी। और डरते डरते रामू ने पूछा, भाई आप कौन हैं? तो एक साधारण गडरिया, और मेरी बात कौन सुनेगा? ये उसके सवाल थे। फिर देवी मुस्कुराई और बोली, जैसे मोर के पंख में 7 रंग, वैसे ही तेरे भीतर 7 गुण हैं। तेरी आवाज में सच्चाई और सच्चाई को सब सुनते हैं। मैंने सोचा, यह तो धाक जमाना जैसा है, जब सच्चाई के बल पर छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। बुजुर्ग महिला ने कहानी जारी रखी और अगली सुबह रामू गायत्री पर्वत पर चढ़ा। वहां उसने एक गुफा देखी जिसके भीतर एक ज्योतिर्लिंग और सोने की चूड़ियों के निशान थे। रामू समझ गया कि यह वही स्थान है जहां देवी की कलाइयां गिरी थी, मणिबंध। मैंने अपने आप से कहा, कभी कभी आंख मूंदकर विश्वास करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। तो मंदिर के अंदर जाते ही मैं अचंभित रह गया। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर दूर से ही मुझे भव्यता से अपनी आकर्षित कर रहा था। अंदर जाते ही मुझे लगा जैसे राजा के महल में कदम रखा हो, इतना सुंदर। मैंने जीवन में बहुत मंदिर देखे, पर कुछ अलग था। यहाँ अनेकता में एकता का दर्शन होता था। मैंने गर्भगृह के में गायत्री माता की संगमरमर की मूर्ति देखी, जिसके 5 मुख और 10 हाथ, हाथों में अक्षमाला, कमल, शंख, चक्र और वरद मुद्रा सुशोभित थे। वाह! मैं खुद से बोला और आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पीछे एक स्थानीय युवक खड़ा था। वह बोला, भैया पीछे अष्ट धातु का श्री यंत्र है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था जब वे 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, और उसी के बाद भारत में गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हुआ। मंडप के 12 स्तंभों पर मैंने राजस्थान की लोक कथाओं, रामायण और महाभारत के दृश्य देखे। गुच्छेदार नकाशी में हनुमान की लंका दहन, अर्जुन के गांडीव की महिमा और तेजा जी के वीरता के चित्रण। यह देखकर मुझे लगा जैसे पत्थरों में जान आ गई हो। मंदिर के बाहर एक पुजारी से मैंने पूछा, क्या ये सब कहानियां सच हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह पत्थर नहीं बोलते, पर इनकी कहानियां सदियों से सुनाई दे रही हैं। मैंने सोचा, कितना सटीक है ये मुहावरा, पत्थर की लकीर जो कभी मिटती नहीं। सौभाग्य से मैं वहाँ नवरात्रि के दौरान गया था। वहाँ का एक नज़ारा ऐसा था जैसे मेले में 4 चांद लग गए हों। हर तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल था। सुबह सुबह मैंने मंदिर में मांड राग में गायत्री मंत्र की धुन सुनी। मेरी आंखें नम हो गई। पुष्कर की गलियों से होकर यह ध्वनि सरोवर तक पहुंच रही थी और चारों ओर भक्त आनंदित हो रहे थे। मेरे बगल में खड़ी एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी, सुन लो री बहना, माई रो संदेशो आयो।
मन री मुराद पूरी हो जावे। शाम को मैंने महिलाओं को घुड़ला नृत्य करते देखा। सिर पर मिट्टी के घड़े, हाथों में दीपक और पैरों में घुंघरू। वे गा रही थी, घुड़ला घूमे छन छन मायरी चौकी पर, सुख समृद्ध बरसाओ हर दुख को हर, गायत्री माता री जय पुष्कर री जय। तेजा जी के भोपे और कालबेलिया नृत्यांगनाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बिच्छू के बिल में हाथ डालना जैसा साहस दिखाते हुए एक भोपा ने अपनी जीभ और गले में सुई चुभोई। लोकगीत गूंज रहे थे, गायत्री मैयारी चूड़ी चमके तो चैन मिले, बिगड़े काम बन जाए संकट सब टले, रुण झुण बाजे पाए लिया नाचे भक्त सब मौज में। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि पुष्कर मेले के दौरान यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। ऊंट सजावट प्रतियोगिता के विजेता सबसे पहले गायत्री माता के दर्शन करते हैं, सबसे कहते हैं मायरी कृपा से ही जीत मिली। मैंने सोचा यहाँ तो हर व्यक्ति माथे पर भाग्य लिखा होना महसूस करता है। गायत्री शक्तिपीठ पर मुझे जो ज्यादा प्रभावित किया वह था विज्ञान और आस्था का सम्मेलन, अद्भुत सम्मेलन। एक युवा गाइड जो वहाँ की विशेषताएं बता रहा था, उसने कहा, जानते हो शोधकर्ताओं ने पाया है कि मंदिर की रेत में सेलेनियम नामक खनिज पाया जाता है जो त्वचा रोगों और उपचार में सहायक है। मैंने पूछा, सच में? क्या लोग इस पर विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। राजस्थान के चर्म रोगियों का पुराना विश्वास है, माई री रेत में नहाओ चमड़ी री बीमारी भागे, डॉक्टर की दवा ना लागे जहां माई का हाथ लागे। मैंने अपने हाथों पर थोड़ी रेत मली और सोचा, शायद अंधे के हाथ बटेर लगना ही इसे कहते हैं। बिना उम्मीद के भी किस्मत चमक जाती है। गाइड ने आगे बताया, राजस्थान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अध्ययन बताता है कि यहाँ की ध्वनि तरंगे जो लगभग 400 हर्ट्ज है, मानव मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। और देखो वहाँ, उसने मंदिर की मुख्य हवन कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अग्नि 500 वर्षों से जल रही है। मैंने थोड़ा अविश्वास से पूछा, यह कैसे संभव है? क्या यह सच है? एक बुजुर्ग पुजारी जो पास में खड़े थे मुस्कुराते बोले, बेटा जहाँ आस्था गहरी हो वहाँ चमत्कार रोज होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, विज्ञान समझाए तो दुनिया माने, आस्था दिखाए तो आत्मा जाने। मैंने हवन कुंड के पास खड़े होकर उस अमर अग्नि को देखा और सोचा, यहाँ तो अंधेरे में दिया जलाना वाला मुहावरा साकार हो गया। दोपहर का समय था और मैं मंदिर के भंडारे में बैठा था। मेरे दाएं एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे और बाएं एक दलित युवक। हम सब एक साथ भोजन कर रहे थे। मुझे लगा जैसे एक थाली में खाना का मुहावरा यहाँ साकार हो रहा है। मैंने देखा कि मीणा समुदाय की महिलाएं प्रसाद बना रही थी और भांबी समुदाय के लोग बांट रहे थे। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे बताया, यहाँ एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, गायत्री री चौकी सब सिर झुकाए, जात पात झगड़ा सब धूल में मिट जाए, जितने मुंह उतनी बात, पर माई के दरबार एक ही रात। मैंने वहां मंदिर की पहली महिला पुजारी देवी से मुलाकात की, जिन्होंने परंपराओं को तोड़कर नया इतिहास रचा था। उन्होंने कहा, यहाँ स्त्री पुरुष एक समान है। देवी ने हमें सिखाया, शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। मैंने सोचा, इससे बेहतर उदाहरण नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का विपरीत कहाँ मिलेगा। यहाँ हर कोई अपना आंगन सीधा करने में लगा है। मेरे पास एक राजस्थानी साहित्य प्रेमी बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गायत्री शक्तिपीठ की महिमा अनेक मुहावरों और कहावतों में मिलती है। गायत्री माता की कृपा बंजर भूमि भी फूल खिले। गायत्री माता की कृपा से संभवत ही संभव हो जाता है। मैंने लिखा और सोचा, ठीक, धूल में से हीरा निकालना जैसा यह है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। पुष्कर री रेत और गायत्री री ज्योत दोनों अमर रहे कोट जन्म तक। जैसी गायत्री री चाल वैसी दुनिया री हाल। इसका मतलब उन्होंने बताया, जैसी गायत्री माता चाहती हैं वैसी ही दुनिया चलती है। मैंने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी का यह कितना सुंदर उदाहरण है। पुष्कर में पग धरे गायत्री शरण ले, जीवन सफल हो जाए। इसका अर्थ है, पुष्कर में कदम रखकर और गायत्री माता की शरण लेने से जीवन सफल हो जाता है। मैंने अपनी डायरी में इन सभी मुहावरों को लिख लिया और सोचा, इन्हें सीने से लगाकर रखना होगा। ये जीवन का अनमोल मोती है। आज जब मैं इस यात्रा को याद करता हूँ तो फिर से वही सूरज ढलते वक्त गायत्री मंदिर की घंटियों की गूंज मेरे कानों में गूंजती है। मैं खुद को फिर से वहाँ पाता हूँ, श्रद्धालुओं के साथ
गाते हुए, पुष्कर री धरती माई री चौकी, ज्ञान की ज्योति जले हर अंधेरा टोकी। दूर दूर से आवे लोग माथा टेकन आवे, घर जावे तो सुख शांति संग अपने ले जावे। उस रात मैंने भी रामू की तरह एक सपना देखा। मुझे नहीं पता था कि वह सिर्फ एक सपना था या दिव्य संदेश, पर मुझे गायत्री माता का आशीर्वाद मिला। जब मैंने यह अनुभव गांव के बुजुर्गों को बताया तो उन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति के सपने में गायत्री माँ आती है जिसका हृदय साफ हो और जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो। आज मैं जानता हूँ कि गायत्री शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर बल्कि आस्था, विज्ञान, संस्कृति और इतिहास का अमर संगम है। यह राजस्थान की उस अमिट विरासत का प्रतीक है जो सदियों से जीवित है और सदियों तक जीवित रहेगी। मैंने वहां से लौटते वक्त एक मुहावरा और सीखा, जहां चाह वहां राह। गायत्री माता के दर्शन की मेरी चाह ने मुझे वह राह दिखाई जो मेरे जीवन में प्रकाश लाएगी। अब सब अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या उसे पुष्कर जाना चाहिए तो मैं कहता हूँ, रेत में छिपी है कहानी, पत्थर में बसी है ज्योति। गायत्री माता का दरबार हर युग में होगा अटल, अडिग और अमर। और फिर समझाता हूँ कि यह यात्रा सोने पे सुहागा जैसी है, जीवन को भी और सुंदर बनाने वाली। और इससे रिलेटेड एक और है जो मैंने इस स्टोरी से अलग है थोड़ी, मैंने आज ही पुराण से देखा कि मणि बंदे गायत्री चे कपाली भैरव सह। तो इसका अर्थ है कि कलाइयों में माता की शक्ति और भैरव की ताकत दोनों समाहित है। तो इसे जागृत करना हमारे हिंदुत्व का यही मकसद है। जय माता दी सभी को। धन्यवाद जस्ट ह्यूमन जी, अपने ज्ञान से हमें कृतार्थ करने के लिए। अब हम राम जी को आमंत्रित करते हैं कि वह अपने श्रीमुख से नवदुर्गा का पाठ करें। प्रणाम सभी को। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। देवी के ये रूप शास्त्रों में इस श्लोक द्वारा उल्लेखित है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमां सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः, उत्कात्येयानि नमामि ब्रह्मणैव महात्मना। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम देवी महागौर्यै नमः। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। जय माता दी। धन्यवाद। धन्यवाद राम जी आपके इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब हम चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभम जी को आमंत्रित करते हैं कि वह चैत्र नवरात्रि की पूजा अर्थात बसंती पूजा के विधान के बारे में हमें बताएं। वसंती पूजा, जिसे वसंत ऋतु की देवी आराधना भी कहते हैं, इसका मैं आज परिचय, इतिहास एवं महत्व का वर्णन करने वाला हूँ। इस पूजा का परिचय। वसंती पूजा, जिसे कुछ जगहों पर चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है, देवी दुर्गा की एक विशेष वसंतकालीन पूजा है। ये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में मनाई जाती है। ये पूजा शारदीय दुर्गा पूजा से अलग है, जो आश्विन मास में होता है। वसंती पूजा चैत्र मास में होती है और ये देवी दुर्गा की मूल ऋतु अनुरूप पूजा मानी जाती है। इस पूजा की इतिहास और शुरुआत। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राजा सुरथ ने सबसे पहले वसंत ऋतु में दुर्गा माँ की पूजा की थी। ये पूजा उन्होंने महर्षि मेधास की सलाह पर की थी। बाद में भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले देवी दुर्गा की पूजा की, लेकिन यह पूजा वसंत काल में नहीं बल्कि अकाल समय में की गई थी, इसलिए उसे अकाल बोधन कहा गया। इसलिए आज जो शारदीय दुर्गा पूजा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वो असल में श्री राम के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन देवी जी की मूल पूजा वसंत में होती थी और वही आज वसंती पूजा कहलाती है।
वसंती पूजा मनाने के पीछे के कारण देवी दुर्गा को प्रकृति की सृजन और शक्ति की प्रतीक माना गया है। वसंत ऋतु जीवन का पुनर्जन्म और नव जीवन लेकर आती है। ऐसे में देवी की पूजा से हम आंतरिक शक्ति, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं एवं ये पूजा हमें प्रकृति के चक्र से जोड़ती है। इस पूजा के अनेक महत्व हैं, जैसे ऋतु के अनुरूप पूजा। वसंत में देव की आराधना से हमें प्रकृति के नजदीक रहते हैं। आध्यात्मिक शुद्धता एवं आत्म मंथन और नकारात्मकताओं को त्यागने का बोधन होता है हमें। वसंती पूजा हमें याद दिलाती है कि देवी दुर्गा केवल विजय की देवी नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और पुनर्जन्म की शक्ति है। इस पूजा से हम अपने संस्कृति की जुड़ने प्रकृति के चक्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम, आपके इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब मैं हनी बैजर जी को एक माँ के भजन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। सभी को नमस्ते, थैंक यू। माँ जगत जननी जगदम्बा के ये नवरात्रे चल रहे हैं और उस उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और मध्य प्रदेश में माँ शारदा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो और जो लोग यूपी के हैं वो शायद आल्हा को जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो उनकी कहानियाँ हैं। आल्हा और ऊदल दो बहुत बड़े लड़ाके थे और जिनके पास इतनी ताकत थी कि वो हाथियों की सूंड पकड़कर उसको घुमाकर फेंक दिया करते थे। तो उन आल्हा की कुल देवी माँ जगत जननी जगदम्बा शारदा माँ का मंदिर है और आज भी ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम माँ की पूजा आल्हा सुबह 4 बजे करके जाते हैं और जब पुजारी पट खोलते हैं तो उन्हें एक फूल हमेशा चढ़ा हुआ मिलता है। और स्पेशली इस नवरात्र में सभी जगह से ज्वार बोए जाते हैं और हर गांव से पताकाएँ माँ जगत जननी जगदम्बा के चरणों में चढ़ाई जाती हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जब उनके प्रिय भक्त आल्हा की ध्वजा नहीं जाती है, उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन है। पीछे बैकग्राउंड संगीत नहीं होगा और लैंग्वेज थोड़ी सी लोकल होगी, तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं प्रयास करता हूँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। जाओ जाओ मेरे बिरहा हो लंगुरवा, आल्हा को पकड़ ले आओ हो माँ, मैया आल्हा को पकड़ ले आओ हो माँ। एक बन नाखे दूजे बन नाखे, तीजे बन महो बालोक हो माँ, मैया तीजे बन महो बालोक हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। गाँव की पनिहारी से पूछो लंगुरवा, आल्हा का पता बतलाओ हो माँ, मैया आल्हा का पता बतलाओ हो माँ। अरे बीच में हो आल्हा का मकनवा, वहीं पर टेर लगाओ हो माँ, मैया वहीं पर टेर लगाओ हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। आल्हा आल्हा खूब पुकारा, आल्हा नदियों के घाट हो माँ, मैया आल्हा नदियों के घाट हो माँ। बांध लंगोटी आल्हा नहारे, सरसों का तेल लगाए हो माँ, मैया सरसों का तेल लगाए हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो
माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। पड़ी नजरिया जब आल्हा की, मन में गयो घबराओ हो माँ, मैया मन में गयो घबराओ हो माँ। कौन दिशा से आए हो लंगुरबा, कौन संदेशा लाए हो माँ, मैया कौन संदेशा लाए हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। मैहर से हम आए हैं आल्हा, शारदा तुमको बुलाए हो माँ, मैया शारदा तुमको बुलाए हो माँ। अरे कैसे कैसे चले हो लंगूरबा, नहीं कछु हमरे पास हो माँ, मैया नहीं कछु हमरे पास हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले हो बालक भेंट हो माँ, मैया ले हो बालक भेंट हो माँ। एक बन नाखे दूजे बन नाखे, तीजे बन मैहर लोक हो माँ, मैया तीजे बन मैहर लोक हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। खोल किवड़िया दर्शन दे दो, आल्हा खड़ो तेरो द्वार हो माँ, मैया आल्हा खड़ो तेरो द्वार हो माँ। मैया ने आल्हा को दर्शन दे दई, आल्हा लौट चलो अपने लोक हो माँ, मैया आल्हा लौट चलो अपने लोक हो माँ। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माँ। बोलो शारदा माता की जय। थैंक यू। जय जय जय। और अभी मैं वॉर जी को बुलाना चाहूँगा अपनी प्रस्तुति के लिए। सभी को इस अष्टमी के दिन शुभकामनाएं और नव वर्ष भी सभी को शुभकामनाएं। ओके लेट मी चेक। हाँ ये रहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओके इतना ही था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। और अब मैं ब्राह्मी को एक और प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। जय अम्बे गौरी मैया माँ गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी
ॐ जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजित टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरे वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विषदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय गो रानी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखाने आगम निगम बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी
कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब मैं ग्लोरी को फिर से बुलाना चाहूंगा, वो महिषासुर मर्दिनी के 3 श्लोक सुनाना चाहेंगी। जी। प्रणाम। मैं एक गाना सुनाना चाहूंगी महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की कुछ श्लोकों से। जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिं झिनि झिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटीथ नटार्थ नटे नटनायक नाटित नाट सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनो हरिकान्तिजुते ऐ सुमन 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 सुमनो हरिकान्तिजुते ऐ सुमन सुमन सुमनो हरिकान्तिजुते श्रुति रजनी 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 कर प्रक्रभिते सुनन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलेरुन सिंचित ते गुणरंग भुवम कलकल सत्कल सिंधु जलेरुन सिंचित ते गुणरंग भुवम भजते सखीं न सचीकुचकुम्भ तटी पररोम्भ सुखानुभवम् भजते सखीं न सचीकुचकुम्भ तटी परिरोम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरिवाणि निवास शिवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरिवाणि निवास शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोरी आपकी इस दोबारा अद्भुत प्रस्तुति के लिए। नहीं तो अंतिम प्रस्तुति के तौर पे मैं ही दुर्गा अमृतवाणी का दूसरा पाठ करने जा रहा हूँ। दुर्गा माँ दुख हरने वाली मंगल मंगल करने वाली भय के सर्प को मारने वाली भवनिधि से जग तारने वाली अत्याचार पाखंड की दमनी वेद पुराणों की ये जननी दैत्य भी अभिमान से मारे दीनहीन के काज सवारे सर्व कलाओं की ये स्वामिनी शरणागत धनहीन की पालक इक्षित वर प्रदान है करती हर मुश्किल आसान है करती
भ्रामरी हो हर भ्रम मिटावे, कण कण भीतर काज दिखावे, करे असंभव को ये संभव, धन धान्य और देती वैभव। महासिद्धि महायोगिनी माता, महिषासुर की मर्दिनी माता, पूरी करे हर मन की आशा, जग है इसका खेल तमाशा। जय दुर्गा जय जय दमयंती, जीवन दायिनी ये जीवन दायिनी, ये ही जयंती, ये ही सावित्री, ये कौमारी महाविद्या पे, ये उपकारी। सिद्ध मनोरथ सबके करती, भक्त जनों के संकट हरती, विष को अमृत करती, यही तारती पत्थर जल में। इसकी करुणा जब है होती, माटी का कण बनता मोती। पतझड़ में ये फूल खिलावे, अंधियारे में ज्योत जगावे। वेदों में वर्णित महिमा इसकी, ऐसी शोभा है और किसकी। ये नारायणी ये ही ज्वाला, जपिए इसके नाम की माला। ये ही है सुखेश्वरी माता, इसका वंदन करे विधाता। पग पंकज की धूली चंदन, इसका देव करे जगबंदन। जगदम्बा जगतीश्वरी दुर्गा, दया निधान, इसकी करुणा से बने निर्धन भी धनवान। जय माँ दुर्गे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपकी इस अद्भुत अलौकिक प्रस्तुति के लिए। अ, इस संध्या का आप समापन करते हैं। हम्म, इस संध्या के समापन के लिए एवं हमसे कोई त्रुटि हुई हो उसकी क्षमा के लिए हम हनी वैद्य जी को आमंत्रित करते हैं कि वे माता की क्षमा प्रार्थना पढ़ें। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर सकें, तो हम सब मिलकर उस जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा करें। मैं विद्यार्थी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, क्योंकि इन शब्दों में भी मेरे से कुछ त्रुटि हो जाएंगी। नहीं तो मैं प्रारंभ करता हूँ। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि सर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सा अपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छेषि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे, गृह्णाचामिमां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं, गृह्णास्मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद रामास्वामी जी आपके इस क्षमा प्रार्थना के लिए। तो कार्यक्रम समापन करने से पहले मैं कुछ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस प्रस्तुति को संपूर्ण करने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं ब्राह्मी और ग्लोरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल भी
पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, और इन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको उत्साही किया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अंत में मैं कुछ शब्दों के साथ, और हाँ, जो इवेंट का पोस्टर था वो शुभम ने बनाया था, बहुत अच्छा पोस्टर भी बनाया था। बाकी कुछ शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस धार्मिक कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी को धन्यवाद और जय माता दी।